नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत द आईडी पॉकेट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे वीडियो जो हैं वो अधिक से अधिक देख रहे होंगे, आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपका रेस्पॉन्सेज, आपके व्यूज़ और आपके लाइक और शेयर जो हैं हम लोगों को एनफोर्स करते हैं कि हम और वीडियो जो हैं द आईडी पॉकेट चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाएँ। आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जो मैसेजेस हैं वो हमें बार बार इंस्पायर करते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट वीडियो जो हमारा आप लोगों ने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया, अब उससे आगे बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं वैलेंसी पर। वैलेंसी जो है उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। वैलेंसी क्या है? कोई भी एलिमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन हमेशा इसलिए करता है कि उसे स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, या तो वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। आउटर मोस्ट सेल देखो क्या होती है, समझिएगा यहां पर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, और इसकी आउटर मोस्ट सेल जो है वो ये है। के सेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपने ऑक्टेट को पूरा यानी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पूरा करना है। मैंने आपसे कहा या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। दो चीजें हैं, या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इसका ये जो ऑर्बिट है आउटर मोस्ट सेल ये वाली जो है वो खत्म हो जाती है। अब केवल ये 2 ही सेल रह जाती है, और दूसरी सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम जो है वो 2 और 8 की पोजीशन पर आ जाता है। क्लोरीन की देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें अगर अपन लोग 2, 8 एंड 7। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी है। हमने देखा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता है फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो एनर्जी जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने पर बढ़ती जाती है, यानी आपको और एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतनी एनर्जी एक एटम के पास होती नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना उसके लिए आसान होता है कंपैरेटिवली 7 इलेक्ट्रॉन लेना। इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, कंपैरेटिवली 7 इलेक्ट्रॉन को देना। तो यही कारण है कि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस बनाता है, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन माइनस एटम बनाता है। न्यूट्रल एटम जो होता है उसकी रेडियस जो होती है उसे अपन लोग कहते हैं नॉर्मल एटॉमिक रेडियस, लेकिन एक आयन की रेडियस जो होती है, चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। एक आयन की रेडियस जो होती है उसे हम आयोनिक रेडियस कहते हैं। 2 तरीके की होती हैं, कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस। कैटायन की रेडियस हमेशा पॉजिटिव और एनायन की रेडियस नेगेटिव होती है, यानी क्योंकि एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां एक प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। देखो क्यों होती है, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। देखो ये न्यूट्रल एटम है, इसकी रेडियस क्या है, मान लो हम देखें अगर यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो यहां तक रेंज जाती है, लेकिन जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसकी सेल जो होती हैं वो क्या हो जाती है, खत्म। ये सेल खत्म हो गई। खत्म होते इसकी रेडियस कहां तक रहेगी, अब यहां तक। ये सोडियम प्लस की रेडियस हो गई। क्यों हो गई, आपको रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी एक सेल ही खत्म हो जाती है। सेल खत्म हो जाती है तो यहां पर जितने भी प्रोटॉन है उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी उसका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब वो और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो उसका साइज जो है वो श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, और उसकी त्रिज्या जो होती है यानी रेडियस जो होती है
वो कम हो जाती है। यही प्रश्न अगर हम एनाइन के लिए लें, द रेडियस ऑफ एनाइन इज बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम। एक एनाइन की रेडियस जो होती है उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ी होती है, क्यों? ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो 17 है। पहले 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां इसको मिलता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होते हैं 18। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कम है, तो डेफिनेटली हम मान के चलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो वो श्रिंक होने की बजाय एक्सपांड हो जाता है साइज के अंदर। और यही कारण है कि एक एनाइन जो होता है उसकी एटॉमिक रेडियस उसकी आयोनिक रेडियस जो होती है उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ी होती है। हम वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं, वैलेंसी पर। वैलेंसी की बात कर रहे थे अपन लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना लेता है या कितना देता है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग विद एन एटम ऑफ एलिमेंट और हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग विद एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी हाइड्रोजन के कितने एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, या ऑक्सीजन की जितनी संख्या जुड़ती है उसका आधा, या ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट जुड़ता है उससे उसकी आधी संख्या जो है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। इस सोडियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन से 2 सोडियम एटम जो है वो जुड़े। 2 जुड़ने का मतलब 2, इसका आधा करना है हम लोगों को, तो इसका आधा किया तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 1। क्लोरीन के साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ी? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। क्लोरीन की 1। तो हाइड्रोजन 1 एटम जुड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ते, जितने हाइड्रोजन के एटम जुड़ेंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम जुड़े तो सोडियम की संख्या जो है वो कितनी है? 2 को आधा कर दिया तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी पर अगर अपन लोग बात करें तो ग्रुप के अंदर वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। ग्रुप के अंदर वैलेंसी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? सेम। आप देखिए एक बार बोर्ड पर, जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग नोटिस करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया यहां से, ये 18 नंबर ग्रुप है। तो एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं तो वैलेंसी जो होती है पहले इंक्रीज होती है। तो फर्स्टली क्या हुई? इंक्रीज, देन डिक्रीज, बाद में डिक्रीज होती है। एक ग्रुप के अंदर बात करें अगर अपन लोग, इसे कहते हैं हम एस ब्लॉक, ये S1 ब्लॉक है, ये S2 ब्लॉक है, इसे कहते हैं डी ब्लॉक, ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर जो पहला ग्रुप है इसकी वैलेंसी होती है हमेशा +1, S2 की +2। पी ब्लॉक में अगर अपन लोग बात करें तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो यहां तक तो वैलेंसी जो होती है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन +3। अब कार्बन जो है इसकी वैलेंसी के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम कार्बन की वैलेंसी में बात करेंगे -3, -2, -1। देखो यहां से वैलेंसी घटनी शुरू हो गई, -3 आ गई, -2 आ गया, -1 आ गया, और 18 नंबर ग्रुप जो है
उसकी वैलेंसी होती है 0। उसकी वैलेंसी 0 क्यों होती है? क्योंकि उसका ऑक्टेट जो होता है वो हमेशा पूरा भरा हुआ होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन जनरली करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? कि जब ऑक्टेट पूरा है, वो ऑलरेडी स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के मोड पर है, तो जनरली उसे रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और यही कारण है कि उसकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये जितनी भी हैं इन्हें हम अक्रिय गैसों के नाम से भी जानते हैं, और इस पूरे ग्रुप को हम लोग 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। पीरियड की बात कर चुके हैं अपन लोग। अब बात करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर। एफ ब्लॉक पर हम लोगों ने बात की थी कि 14 एलिमेंट की 2 सीरीज जो हैं वो पीरियडिक टेबल से बाहर रखी मोज़ले ने अपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। तो डी ब्लॉक जो है उन्हें ट्रांजिट एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिट एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। चूंकि वेरिएबल यहां पर मैं आपको इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो होती है उनके स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं है। ये 11th 12th में जो साइंस के बंदे जो होते हैं ये उनके काम की चीज़ है। इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड पर हम लोग ना जाकर, अपने हायर स्टैंडर्ड पर ना जाकर हम लोग केवल बात करते हैं वेरिएबल होती है। वेरिएबल इसलिए होती है क्योंकि वैलेंसी जो होती है बदलती है इनकी। तो एक ही एलिमेंट जो होता है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी तक जो है वो अपनी वैलेंसी जो है वो शो करता है। तो वैलेंसी जब बदलती है तो इसलिए इन्हें वेरिएबल जो है वैलेंसी के नाम से जाना जाता है। वेरिएबल वैलेंसी के अंदर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इनके एलिमेंट्स आते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें इनर ट्रांजिट एलिमेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। दोनों की संख्या जो होती है, लेंथेनाइड्स की संख्या 14 और एक्टिनाइड्स की संख्या भी कितनी होती है? 14 होती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये होता है वैलेंसी जो है उसकी पीरियोडिसिटी। वैलेंसी की पीरियोडिसिटी के बाद अगर अपन लोग बात करें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर, हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मेटल जो है वो पीरियडिक टेबल में कहां पर होती है, क्या होती है। अब बात करते हैं मेटल होती क्या है। मेटल उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। द टेंडेंसी ऑफ रिलीज टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लोग बनाएंगे 2, 8, 1 या 1s2, 2s2, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 तरीके से लिखा जाता है। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर यानी एम सेल में आता है। तो ये के सेल, ये होगी आपकी एल, और ये एम, ये के, ये एल और ये एम। अब सोडियम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी आउटर मोस्ट सेल ये वाली जो है ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। अब यहां पर केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहां 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम प्लस का जो है वो 2 और 8, क्योंकि इसलिए इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसलिए सोडियम क्या है? मेटल है। यानी हमारा फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ये जितने भी हम लोग जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं वो सारे के सारे क्या है? मेटल है। जब एक ग्रुप के अंदर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, पीरियडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होता है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो भी इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज होते हैं। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। हम बात करें पीरियड की, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इस तरीके से। हमने पढ़ा है कि साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, सिकुड़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ गई। इसीलिए क्लोरीन जो होती है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 1s2, 2s2, 2p6। देखो ये K सेल 2, ये L सेल यहां 8, क्लियर है। अब हम बात करते हैं 3s2 और 3p5, 5 और 2 7, तो ये K, L और ये M, K में 2, L में 8 और M के अंदर 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, हम बात कर चुके थे। तो एक क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2, 8 और यहां एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन माइनस बनाता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर तो वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो होती है उसे कहते हैं नॉन मेटल। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है। ग्रुप के अंदर मैंने आपसे कहा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, इसका मतलब एक ग्रुप में नॉन मेटल के कैरेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल के कैरेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब ग्रुप में जब हम जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल के कैरेक्टर जो हैं वो इंक्रीज होंगे, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा हम पीरियडिक टेबल में बात कर चुके हैं, यहां एक जिगजैग लाइन बनती है, ये जिगजैग लाइन मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। इस जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट पाए जाते हैं इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, इस पर बात कर चुके हैं हम लोग। तो ये चैप्टर जो है वो अपने समाप्ति की ओर है। इस चैप्टर से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं। इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं मैंने आपके बोर्ड पर भी लिखे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और फैसिलिटीज़ जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी आपकी क्वायरीज हो, आप फ़ोन करके जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना एक मैसेज छोड़ सकते हैं, उस मैसेज के माध्यम से हम आपकी हर क्वारीज का जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी चैप्टर हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपने अपने दोस्तों, परिवार के मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार, आपके सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं, उनमें आप लोगों ने अपना हमारे वीडियो और इनको शेयर किया होगा। और नहीं किया है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को कहें कि इन्हें लाइक करें, देखें। धन्यवाद।